खुदावंद यसु मसीह के पाक मुकद्दस जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो और सीसीपी टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। मसीह में आप हमेशा खुश रहें। मेरे अजीजों, खुदावंद की नहायत शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदावंद ने हमें दिया कि हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस को सुन सके। जैसे कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। आइए हम भी खुदा के कलाम को अजमत देते हुए नहायत ही ध्यान से खुदावंद के कलाम मुकद्दस को खुदा के बंदा से सुनेंगे। खुदावंद यसु मसीह के पाक नाम में मैं पास्टर परवेज मसीह कराची पाकिस्तान से सीसीपी शिकागो के तमाम नाजरीन की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मैं ब्रदर सुहेल और सिस्टर गुलशन का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे सीसीपी शिकागो के इस प्लेटफार्म से खुदा के कलाम की खिदमत सर अंजाम देने का मौका दिया। और इसके साथ साथ मैं ब्रदर तनवीर भट्टी साहब का भी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने फेसबुक पर मुझसे रब्ता किया और इस प्लेटफार्म पर आने की दावत दी। और सबसे बढ़कर ये कि मैं खुदावंद यसु मसीह का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि असल में उसी की मर्ज़ी होती है कि वो अपने लोगों को, अपने अतना खादमों को अपने जलाल के लिए कहीं भी इस्तेमाल करता है। मेरी दुआ गो है कि खुदावंद खुदा आप सबको इस सारे काम का अजर अता फरमाए। आमीन। आइए हम बग़ैर देर किए खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। एक ख्वाहिश जो शायद हर इंसान के दिल के अंदर हो कि काश गुज़रा हुआ कल फिर लौट आए। क्या आपने भी कभी ऐसा सोचा है कि आपके वो प्यारे जो अब सिर्फ आपकी यादों में हैं, उनके साथ कुछ लम्हे गुजारने का मौका मिल जाए, आप उन्हें वो कह सकें जो शायद दिल में ही रह गया, या आप उनसे वो सुन सकें जो वो आपको कहना चाहते थे। लेकिन हकीकत ये है कि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर वापस नहीं आता। हमें लगता है कि शायद हमारे पास बहुत वक्त है और वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। हम जिंदगी के कीमती और हसीन पल जो खुदा की तरफ से एक तोहफा है ज़ाया कर देते हैं। कैसे? नाराज़गियों में, फजूल मसरूफियात में और इधर उधर के कामों में। वक्त गुजर भी जाता है और हमारे प्यारे हमसे बिछड़ जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हम वक्त को रोक तो नहीं सकते, मगर हम अपने मौजूदा वक्त को एक हसीन याद में ज़रूर डाल सकते हैं। हमें ये ज़िंदगी एक ही बार मिली है और इस ज़िंदगी का हर एक लम्हा बड़ा ही कीमती है। हमारी ज़िंदगी कोई लंबी चीज़ नहीं। याकूब 4 बाब की 13 आयत में लिखा है, तुम्हारी ज़िंदगी चीज़ ही क्या है, बुखारात सा हाल है, अभी नज़र आए और अभी गायब हो गए। पहला पत्रस उसका 1 बाब उसकी 24 आयत में लिखा है, हर बशर घास की मानित है और उसकी सारी शान और शौकत घास के फूल की मानित। घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है। ज़बूर 39 की 4 आयत में लिखा है, देख तूने मेरी उम्र बालिश भर की रखी है। ज़बूर 102 की 3 आयत में लिखा है, क्योंकि मेरे दिन तो धुएं की तरह उड़ जाते हैं। इतनी छोटी सी जिंदगी तो मिली है, तो इसमें हम वक्त को क्यों ज़ाया करें? क्यों आपस की नाराज़गियों, रंजिशों और झगड़ों, ऐसी चीज़ों को अपने दिल में हम जगह दें? ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए और हमारे प्यारे हमसे चले जाएं, तो तब हमें इस बात का एहसास हो। फिर हमारी ज़िंदगी में सिर्फ एक काश ही रह जाएगा कि काश वो वक्त लौट आए, काश हमें फिर से मौका मिले कि हम अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सकें। दुनिया में इस वक्त इंसानों की तादाद तकरीबन 8.2 बिलियन है, मगर हमारे पास, अगर हम गौर करें, तो हमारे पास सिर्फ 30 से 40 ही लोग होंगे। खुदा चाहता है कि हम इन रिश्तों की कदर करें और आपस में मोहब्बत रखें। वाइस 9 बाब की 9 और 10 आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। लिखा है, अपनी बतालत की ज़िंदगी के सब दिन जो उसने दुनिया में तुझे बख्शे हैं, हाँ, अपनी बतालत के सब दिन उस बीवी के साथ जो तेरी प्यारी है ऐश कर ले, क्योंकि ये ज़िंदगी में और तेरी मेहनत के दौरान में तेरा यही बकरा है
जो काम तेरा हाथ करने को पाए उसे मकदूर भर कर, क्योंकि पाताल में जहाँ तू जाता है ना काम है, ना मंसूबा, ना इल्म, ना हिकमत। यहाँ हम पर वाज़े कर दिया गया है कि खुदा का कलाम हमें आपस में क्वालिटी टाइम गुजारने का पैगाम देता है। इंसान होने के नाते हम सब से कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, मगर ज़िंदगी के लम्हात को हसीन और ख़ूबसूरत बनाने के लिए ज़रूरी है कि जितना जल्दी हो सके हम अपने ताल्लुकात को दुरुस्त कर लें। पैदाइश 13 बाब में हम पढ़ते हैं कि जब इब्राहिम और लूत के चरवाहों के दरमियान झगड़ा हुआ तो इब्राहिम ने फ़ौरन उसे ख़त्म करने की कोशिश की। मिसाल 17 बाब की 14 आयत में लिखा है, झगड़े का शुरू पानी के फूट निकलने की मानद है, इसलिए लड़ाई से पहले झगड़े को छोड़ दो। मिसाल 20 बाब की 3 आयत में लिखा है, झगड़े से अलग रहने में आदमी की इज्जत है, लेकिन हर एक अहमक झगड़ता रहता है। एक अहम बात जो हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे आपस के ताल्लुकात ना सिर्फ हमारी ज़िंदगियों को तलखियों से भरते हैं, बल्कि ये हमारे और खुदा के दरमियान ताल्लुक को भी मुतासर करते हैं। पहला यूहन्ना 4 बाब की 20 आयत में लिखा है, अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ और अपने भाई से अदावत रखे तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता, वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। मत्ती 6 बाब की 14 और 15 आयत में खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हें माफ़ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ़ ना करेगा। यहाँ तो सारा निज़ाम ही बिगड़ता हुआ नज़र आता है, यानी कि ना सिर्फ ज़िंदगी के हसीन लम्हात ख़राब हो रहे हैं, ना सिर्फ आपस के ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, बल्कि खुदा के साथ भी हमारा ताल्लुक जो है वो ख़राब हो रहा है। कुछ लोगों के आपस में ताल्लुकात तो ठीक होते नहीं, लेकिन वो इबादत पर इबादत किए जा रहे होते हैं, जो शायद एक धोखा है जो हम अपने आप को दे रहे होते हैं। खुदा चाहता है कि पहले आपस के ताल्लुकात को दुरुस्त करें, फिर खुदा से बात करें। मत्ती 5 बाब उसकी 23 और 24 आयत में लिखा है, बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नज़र गुजरानता हो और वहाँ तुझे याद आए कि तेरे भाई को तुझसे कुछ शिकायत है, तो वहीं कुर्बान गाह के आगे अपनी नज़र छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नज़र गुजरान। पहला पतरस 3 बाब की 7 आयत में लिखा है, ऐ शोहरो तुम भी अपनी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़ुर्फ जानकर उसकी इज्जत करो, और यूँ समझो कि हम दोनों ज़िंदगी के नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक न जाएं। शोहर और बीवी के दरमियान अगर ताल्लुकात दुरुस्त ना हो तो दुआएं रुक भी जाती हैं। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, आइए आज थोड़ी देर के लिए रुक कर अपनी ज़िंदगी पर गौर करते हैं। अगर कोई बहन ये पैगाम देख रही है जो बहुत अरसे से अपने शोहर से नाराज़ होकर बैठी है, तो बहन, मैं खुदा का खादम होते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज ही अपनी नाराज़गी को ख़त्म कर दें। अगर कोई भाई ये पैगाम देख रहा है जो अपनी बीवी से नाराज़ है, तो सोच ले कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। इफिसियों 4 बाब की 24 आयत में लिखा है, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे। यानी खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि सूरज के डूबने से पहले पहले हमें नाराज़गी ख़त्म कर देनी चाहिए। वाइस 7 बाब की 9 आयत में लिखा है, तो अपने जी में खफा होने में जल्दी ना कर, क्योंकि खफगी अहमकों के सीनों में रहती है। यानी जो अहमक होते हैं वो खफगी को, वो नाराज़गी को, वो रंजिश को अपने दिल में बहुत दूर तक रखते हैं, लेकिन जो खुदा के लोग हैं वो फ़ौरन सूरज डूबने से पहले ही इसे ख़त्म कर देते हैं। जितने भी खुदा की बेटियां बेटे इस कलाम को सुन रहे हैं, मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी थोड़ी देर के लिए गौर करें कि हमें क्या करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे ताल्लुकात अपने प्यारों से ख़राब हुए हैं और हम ज़िंदगी के जो हसीन लम्हात हैं उन्हें ज़ाया करते जा रहे हैं। खुदा ने हमें एक ही दफ़ा ज़िंदगी दी है और ज़िंदगी का हर एक लम्हा बहुत ही कीमती है। हमें चाहिए कि हम इस ज़िंदगी को ज़ाया ना करें। मेरी खुदा का खादम होते हुए आप सब के लिए दुआ है कि खुदामन खुदा हम सबको अपने कलाम पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। खुदाम यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। आमीन।